वो है हम कौन है, हम कौन है, हमारे लिए क्या दिया गया, हम कौन है, हमारे लिए क्या दिया गया है और हमारे लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इस विषय के ऊपर हम कुछ दिनों के लिए मनन करें, ठीक है। सो सीखने का मन के साथ आए, परमेश्वर का वचन सीखने का मन के साथ आए। हम कौन है और हमारे लिए क्या दिया गया और हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या। ओके, बोलेंगे तो नहीं, बताइए क्या चीज है। हम कौन है, हमारे लिए क्या दिया गया है, ठीक है। ओके, हम क्या कर सकते हैं इन बातों, और इस विषय के ऊपर होगा हमारा स्टडीज। सो बहुत अच्छा होगा यदि आप साथ साथ नोट्स लेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा, ठीक है। और प्रार्थना के साथ बैठे प्रभु हमारे साथ बात, ठीक है। ओके, सो हम निकालेंगे एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री 1 अध्याय, एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 16 से लेके 16 से लेके पढ़िएगा कोई। आराम आराम से ठीक ठीक से पढ़िएगा। और माइक पढ़िए। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें जो ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है। ओके, बस पौलुस के एक खत है, खत मतलब चिट्ठी है, लेटर लिखता है, ठीक है। एफिसियों के पत्री को लेटर लिखता है और ये प्रार्थना है जो हमने जो पढ़ा है ना, वो कहता है मैं निरंतर तुम्हारे प्रभु के सामने क्या करता हूँ, प्रार्थना विनती करता हूँ। किसके लिए, कलीसिया के, ठीक है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता। तो आपको क्या लग रहा है कि पौलुस तो बहुत बड़ा पास्टर था या बहुत बड़ा प्रचारक था, बहुत चर्च में जाते हैं, बहुत जगह में जाके प्रचार करने के लिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लोग उनके पास आते हैं, प्रार्थना विषय देते होंगे, प्रार्थना विषय देते होंगे, इवाना प्रार्थना विषय देते होंगे। क्या प्रार्थना विषय देते होंगे, हमारे लिए प्रार्थना करो, बीमार है, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, उनके पढ़ाई के लिए प्रार्थना करो, घर के लिए, गाड़ी के लिए प्रार्थना करो, कोई ना कोई तो बोला होगा, है ना। पर जब आप यहाँ पत्रियों में पढ़ते हैं, पौलुस कभी इन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते। कभी आपने देखा किसी के आशीषों के लिए, किसी के चीजों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया हो, उन विषयों के लिए वो कभी प्रार्थना नहीं करते। पर उनका प्रार्थना क्या, उन्होंने क्या प्रार्थना की है, यहाँ जो प्रार्थना आपने पढ़ा उसमें क्या प्रार्थना किया, इनके मन के ज्योति, मन को खोलो ताकि वो जो सच्चाइयों को जान। हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए, प्रभु हमारे मन को खोल ताकि हम प्रभु आपको वचन के सच्चाइयों को हम जानने पाए, और प्रभु आप में हम कौन हैं, और प्रभु जी आप में जो हमारे लिए दिया है वो आशीष क्या क्या है, इसको हम जानने पाए, है ना। ओके, तो मेरा विषय ये है कि हम कौन है और हमारे लिए क्या दिया गया। अगर आपको पता चलेगा कि हम कौन है तो हमारी लाइफ बदल जाए। हम कौन है तो हमारे लाइफ बदल जाए। अगर आपको मालूम नहीं कि आप कौन है, आप किसका बेटा है, आपके पास क्या क्या है, कितने पैसा है, अकाउंट में कितने बैलेंस पड़ा है, और आपके पापा आपके लिए क्या क्या दे रखा है, आपको इन विषय के बारे में नहीं मालूम तो आप एक गरीबी जिंदगी जिए। अगर नहीं है, आपके पापा एक अमीर है, एक अमीर बंदा है और आपके लिए विल क्या बोलते हैं, विल लिख के रखा है,
वसीयत लिख के रखा है, इतने जमीन आपके लिए है, इतने घर आपके लिए है, और ये सब कुछ रखे, और आपको पता नहीं आप किसका बेटा है, आप कौन है, आप क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, आपको नहीं पता, तो आप हमेशा रहेंगे उधर ही, गरीबी रहेंगे, वसीयत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर को वचन भी हमसे ये चाहते हैं कि हम कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना है? हम कौन है और हम क्या कर सकते हैं। पौलुस की प्रार्थना ही ये है विश्वासियों के लिए। वो कहता है कि लोग विश्वासियों के मन को प्रभु जी खोल, उनके अंदर जो ज्योति को एनलाइटन कर, प्रभु जी लाइट आ जाए, उनके अंदर आ जाए, वो अंधकार के अंदर पड़े हुए हैं, और उनको ज्योति आ जाए और समझे, वो पहचाने वो कौन है, मसीह में उनको क्या दिया गया, मसीह में उनको क्या दिया गया है। ठीक है, पीछे एक जब ये 500,000 नोट बंद हो गया था ना, तब देखा कि एक वो क्या नाम है, बेकारी एक व्यक्ति जो भीख मांगते हैं, उनके पास इतने 500 और 1000 को नोट थे, उनको पता नहीं है कि कहाँ जाके वो चेंज करना और कैसे उसको नया करना, उनको पता नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं था, और उनको बैंक के बिना आपको पता है कि वो नोट चेंज नहीं कर सकते थे, और वो उतने पैसा रखे वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, क्या करें इसके साथ। मतलब वो अपने जीवन भर वो भीख मांगते रहा और वो पैसे को जमा करता रहा, खर्च नहीं किया। उनको पता नहीं उसके साथ क्या करना है, और जब टाइम आ गया उनको पता भी नहीं है कि फिर वो कागजी हो गया और कुछ नहीं। हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहचान दिया है, और हमारे जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है, और हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। क्या पहचानना है? हम कौन, ओके, हम कौन है। और जब आप एक बार पहचानेंगे आप कौन है, तो आपका लाइफ एक विजय, एक विक्टोरियस लाइफ, एक जयवंत जीवन आप बिता सकते हैं। बहुत लोग आज भी दुख में हैं, आज भी रोते रोते इसलिए हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो कौन है, इसलिए वो कौन है ये मालूम नहीं है लोगों को। इसलिए जो इंसान के पीछे जाते हैं, जादू टोने के पीछे जाते हैं, यहां वहां रोते रोते जाते हैं, हमें बचा ले आपको, आप कौन है, तो जरूर आप रोएंगे नहीं, या परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आमीन। ओके, ये जो बातें जो आप पढ़ रहे हैं दो अध्याय में, जो एफएससी के पत्र 2 अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुम अधर्मों में मरे हुए थे, तुम पापों में मरे हुए थे, और तुम्हें बचा लिया, अनुग्रह से बचा लिया, परमेश्वर ने अनुग्रह से बचा लिया। और यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर इसलिए अपना जान दे दिया कि हमें पाप से, श्राप से, और हमारे जिंदगी में जो मौत से बचाने के, है ना जी, हमारे जीवन को बदलने के लिए यीशु मसीह आपके लिए क्यों मारा गया? क्योंकि आपके जीवन को बदलने के लिए। पहले आपका जीवन कुछ और था, पाप में था, बीमारी में था, आशाहीन था, मतलब आशा रहित, आशा नहीं था बिल्कुल। और प्रभु ने आपको जीवन को क्यों बदल दिया? आपके जीवन में नया आशा लेके आए, नया आशीष लेके आए, नया जीवन लेके आए। ओके, सो हम कौन है ये जानना बहुत जरूरी। ओके, सो मेरे साथ चलना है, ठीक है आप लोग, ठीक है, मेरे साथ सीखना है इस बात को, पढ़ना है इस बात को, समझना है इस बात को, प्रार्थना करें प्रभु मेरे से बात करे कि मुझे पता चले कि मैं कौन। ओके, रेडी है? सीखेंगे हम लोग। ओके, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय, क्योंकि जहां सब कुछ जानने के लिए उसके उत्पत्ति में जाना पड़ता है, मतलब शुरुआत में जाना पड़ता है। ठीक है, हम कौन है, क्योंकि हमारा सृष्टि भी उधर, हमारा सृजन भी उधर हुआ है। पहला कहाँ है? उत्पत्ति में पढ़ता है ना, प्रभु ने हमें बनाया है ना, उत्पत्ति में पढ़ता। तो ये सब कुछ जानने के लिए उत्पत्ति किताब को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, सबका शुरुआत उधर से,
ओके, सो शुरुआती से ही हम पढ़ेंगे, देखेंगे। अब एक अध्याय, पहला अध्याय और उसका 11 से पढ़िएगा। पहला अध्याय 11 से। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हाँ, और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, हाँ, पृथ्वी पर उगे। हाँ, और वैसा ही हो गया। हाँ, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुई। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। ओके, ओके। वहां जब पढ़ते हैं वो बीज के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर पौधों को, पेड़ पौधों को बना रहे हैं ना, पेड़ पौधे को बना रहे हैं, और बनाते बनाते वो कैसे बना रहे हैं, वो कहते हैं कि एक वो अपने अपने जात के वो क्या कर रहे हैं, दोबारा बना रहे, बीज बना रहे। एक और बार पढ़ना हिंदी में, एक और बार पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। पृथ्वी से हरी घास तथा हाँ। बीज वाले छोटे छोटे पेड़, हाँ, और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, हाँ, पृथ्वी पर उगे। हाँ, और वैसा ही हो गया। ओके। एक एक जाति के अनुसार है और उनमें है वो उगे, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर वो आम का पेड़ रखते हैं तो आम का पेड़ से आम भी निकलता है ना, आम के पेड़ ही निकलता है। किसी ने आम का पेड़ लगाया, वहां कटहल आ गया, ऐसा देखा आपने कभी? आम का पेड़ रखा है और कटहल आ गया उसके ऊपर। परमेश्वर ने हर एक को उसके हिसाब से बनाया। आम का पेड़ रखते हैं, आम का पेड़ ही आता है ना। और आपने चावल बो दिया, वहां गेहूं मिल गया आपको, ऐसा कोई देखा आपने? आप चावल बीजते हैं तो चावल ही आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर ने ऐसा बनाया, जो जिस चीज का जो बीज आप बोते हैं उसी चीज को आप काटते हैं, उसी चीज को आप देखते हैं आते हुए। तो इसलिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया, जब बनाते हुए सिस्टम बनाया कि हर एक अपने अपने जात में प्रोड्यूस करने के लिए, अपने अपने जात में, मतलब जात मतलब आजकल के जो आप जो जाति देख रहे हैं वो नहीं, अपने अपने जात में मतलब जो कोकोनट का पेड़, नारियल के पेड़, नारियल को पेड़ को ही उगाते हैं, ओके। और छोटे से जो पौधे जो भी हैं, छोटे जो घास जो है वो अपने अपने घास को उगाते हैं, ओके। कोई और किसी और जात को क्या नहीं करता, उगाते नहीं है, ऐसे थे, ठीक है। वैसे ही परमेश्वर ने एनिमल्स के अंदर भी, किसके अंदर? एनिमल्स। एनिमल्स मतलब कौन है? हाँ, जानवर। हम अपने आप को मत समझना, ठीक है। जानवर को भी ऐसे ही बनाया। कैसे बनाया? जानवर अपने बच्चे कैसे देते हैं? अपने बच्चे देते हैं। कुत्ते के बच्चे देते हैं, है ना। बकरे के बच्चे देते हैं नहीं, कुत्ते के बच्चे देते हैं, है ना। सुअर के बच्चे देते हैं, है ना। ऐसे प्रभु ने ऐसे सिस्टम बना कर रखा, ऐसा सिस्टम बना कर रखा। और जब इंसान को बनाने का बारी आ गया, इंसान को बनाने के बारी आ गया, तो परमेश्वर ने क्या किया? 26 आयत पढ़िएगा, वो एक अध्याय उसकी 26 आयत पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। क्या करें कि जब बाकी घास पेड़ को जब बनाया उनके जात के अनुसार बनाया, जानवर को बनाया उनके जात के अनुसार बनाया, जब इंसान को बनाया कैसे बनाया? अपने स्वरूप से बनाया, है ना जी। जब इंसान को बनाया कैसे बनाया? अपने स्वरूप से बनाया। मुझे पता है आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे मतलब समझदार है आप लोग, ठीक है। तो ये बातें दिमाग में रख लेना, मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं इधर बात कर रहा हूं, आप कहीं आपका मन को इधर उधर ट्रैवल करने नहीं देना, क्योंकि हम बात करके आप ट्रैवल करके देते हैं, आते हैं। आज फेसबुक में कौन कौन हमें विश किया, कौन कौन हमें कमेंट किया, लाइक किया कि नहीं किया, घर जाके क्या खाएंगे, है ना, ये सब कुछ बात में पहले अभी इधर ध्यान देंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? ठीक, वेरी गुड। सो जब इंसान को बनाया, परमेश्वर ने कैसे बनाया?
अपने स्वरूप में बनाए, अपने स्वरूप में बनाए। ठीक है, तो हम किसके स्वरूप में? हम किसके स्वरूप में? परमेश्वर के स्वरूप में। तो आप कौन है? परमेश्वर के स्वरूप में। ओके, हम कौन है? हम कौन है जी? परमेश्वर के स्वरूप में। ठीक है, ये मन में रखना। और हम आते हैं और एक और बात आते हैं। ठीक है, इसको मन में रख लीजिएगा। ठीक है, अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की ओर आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय। यूहन्ना 10 और उसके 30 से पढ़िएगा। 30 यूहन्ना 10 और उसके 30। मैं और पिता एक। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को। ओके, यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था उन दिनों में यीशु मसीह और फरीसी के बीच में, फरीसियों के बीच में होता नहीं था। यीशु मसीह कुछ भी प्रचार करे, फरीसियां खड़े रहते थे, क्या गलत बोलेगा इसको हम मार डालें, क्या गलत बोलेगा इनको मार डालने के लिए वो कोशिश करते थे। वो ऐसे चतुर रहते थे वो लोग। तब यीशु मसीह इधर प्रचार कर रहे हैं। कैसा प्रचार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। जब उसको सुना फरीसियों ने क्या किया? पत्थर उठाया। इन्होंने सुना, पत्थर उठाया। क्यों पत्थर उठाया? मारने के लिए। पत्थर उठाए मारने के लिए। क्यों मारने के लिए पत्थर उठाया? क्योंकि इस्राएल को, यहूदियों को एक नियम दिया गया है, व्यवस्था दिया गया है। सुन ए इस्राएल, यहोवा तेरा परमेश्वर एक है। यहोवा तेरा परमेश्वर एक। ओके, तो कितने परमेश्वर हैं यहूदियों के लिए? एक परमेश्वर। यहूदियों के लिए एक परमेश्वर। सब जब यहूदियों के लिए एक परमेश्वर है, अब यीशु खड़े होकर कहता है कि पिता और मैं एक हूं, तो इसका मतलब यीशु कहता है कि मैं परमेश्वर हूं। मैं, जब यीशु कहता मैं परमेश्वर हूं तो इनको गुस्सा आ गया। ओके, गुस्सा आ गया, पत्थर उठाया मारने के लिए। तब यीशु इनसे पूछता है, क्या पूछता है उसके नीचे? इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। हाँ, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यीशु ने पूछा कि मैंने यार बहुत बड़े बड़े काम किया है, अच्छा काम किया है, भले काम किया है, उनमें से कौन से काम के लिए तुम मुझे पथराव कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया कि तुम मुझे, मेरे ऊपर पथराव कर रहे हैं? यीशु मसीह भी मजाक करता था। यीशु मसीह कहता मैंने कितना, कौन से ऐसा अच्छा काम किया कि तूने मेरे ऊपर पथराव कर रहे? तब उन्होंने कहा, क्या बोला उन्होंने? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हाँ, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव। वो कहता है कि भले काम के लिए हम तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं मार रहे हैं। भले काम तो तू बढ़िया करता है, चंगाई तो बढ़िया देता है, उसके लिए हम पत्थर नहीं मारते हैं। फिर क्या पत्थर मारते हैं? परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, हाँ, और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ओके, वो कहता है कि इसलिए हम पत्थर उठा रहे थे क्योंकि तुम मनुष्य होके अपने आप को परमेश्वर कहा। तुम मनुष्य होके अपने आप को क्या कहा? परमेश्वर का। इसलिए हम पत्थर उठाया तुम्हें मारने के लिए, है ना? तो सही है उनके अगर व्यू पॉइंट में अगर देखा जाए, क्योंकि उनको बताया कि भाई एक ही परमेश्वर है। अगर कोई अपने आप को परमेश्वर कहता है उनको पथराव करना उनके नियम में है। अब यीशु मसीह खुद आकर कहता है मैं कौन हूं? परमेश्वर हूं मैं। वो कहता है मैं और पिता एक हूं। तो वो कहता है कि तुम परमेश्वर का निंदा करते हो, खुदावंत का निंदा करते हो, और कहते हैं तुम अपने आप को इंसान होने के बावजूद तुमने क्या बोला? परमेश्वर बोला, इसलिए हम पथराव कर रहे। तब परमेश्वर ने एक बड़ी से एक शॉक ट्रीटमेंट दिया उनको। एक शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है? शॉक ट्रीटमेंट मतलब उनको ऐसे ही पॉइंट में पकड़ा उनको कि वो उत्तर ही नहीं दे सके। ऐसा पॉइंट पे यीशु मसीह ने पकड़ के उनको आंसर दिया। 34 पढ़ी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, हाँ, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? हाँ, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हाँ। और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। बस बस बस। अब ध्यान से सुनिए मेरे बात, तब भी आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारे व्यवस्था में ऐसा नहीं लिखा गया कि मैंने कहा तुम क्या हो? ईश्वर। ईश्वर हो। ईश्वर मतलब
ईश्वर मतलब खुदा या गॉड, ओके, गॉड कहते हैं ना ईश्वर। यीशु मसीह उनको उत्तर बोल रहा है, उनको कहता है कि फरीसियों, तुम्हारे जो व्यवस्था दिया गया था ना, उसमें प्रभु लिखा है और खुद आपको फरीसियों को कहता है तुम कौन है? ईश्वर। तुम कौन है? ईश्वर। आपने कभी पढ़ा है इसको? कभी कहीं पढ़ा कि प्रभु इंसान को देखे कहते हैं तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। वो कहते हैं कि यार तुमने मुझे इसलिए पत्थर उठाया मारने के लिए कि मैंने बोला मैं ईश्वर हूं। तो प्रभु तुम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो स्वयं तुम लोगों को कहता है तुम ईश्वर हो, है ना? कभी ऐसा प्रचार नहीं सुना आपने कि आप ईश्वर हो, आप प्रभु हो? कितने लोग सोचते हैं मैं प्रभु, मैं ईश्वर हूं? कितने लोग सोचते हैं मैं ईश्वर हूं? नहीं, हाँ जी, नहीं, हम ईश्वर है, ईश्वर है, नहीं हम ईश्वर नहीं हो सकते, नहीं, ठीक, ओके। पर यहां परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं, व्यवस्था में लिखा कहता है कि क्या व्यवस्था में ऐसा नहीं लिखा कि तुम? मैं नहीं कहता, यीशु मसीह खुद नहीं कहता, यीशु मसीह कोट करता है। कोट मतलब यीशु मसीह पुराना नियम से, व्यवस्था से निकाल के कह रहे हैं कि प्रभु ने लिखा है कि तुम ईश्वर हो। और फिर नीचे लिखा है कि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, मतलब झूठा नहीं हो सकता। अगर प्रभु का वचन कहता है तुम ईश्वर है तो ईश्वर है नहीं? अगर प्रभु कहता है तू ईश्वर है तो ईश्वर है, असत्य नहीं। अब उनके पास उत्तर नहीं है। क्यों उत्तर नहीं है? अभी उनके पास उत्तर नहीं है क्या करने के लिए? यार हमने पत्थर भी उठाया इसको मारने के लिए, ये अपने आप को कहता है ईश्वर है। अब उसने हमें पलट दिया और हमें हमारे ऊपर सोचने को मजबूर कर दिया। अभी वो पत्थर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में ऐसा लिखा है, क्योंकि उनको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है। कुछ लोगों को बाइबल से ही उत्तर देना पड़ता है, यूं ही नहीं उत्तर दे सकते। यीशु को पता है इनको कैसे पकड़ना, कहां से पकड़ना है, बाइबल के थ्रू ही पकड़ना है। इसलिए प्रभु ने वचन को इस्तेमाल किया और बोला भाई यहां लिखा है, तो फिर वो कुछ नहीं बोल सकते। ओके, तो परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं कि तुम कौन है? ईश्वर। अभी कहां लिखा है? भजन संहिता निकाली, सब निकाली। भजन संहिता 82, भजन संहिता 82, भजन संहिता 82 एक से पढ़िएगा, एक से। परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की सभा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? सब देखना, हिंदी में सब देखना, अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर के सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। ओके, वेरी गुड। मैं बस अब ये जब पढ़ते हैं ना, मैंने जब पहले पढ़ा, मैंने सोचा जो देवलोक जानते हैं, देवताएं रहते हैं, उस लोक के बारे में, उस जगह के बारे में ये लिखा है। ऐसा मैंने सोचा था कि परमेश्वर देवताओं के बीच में खड़े हैं। और नीचे पढ़िए, वर्ड 6 में पढ़िएगा, 6 आयत। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। 6 आयत में दोबारा परमेश्वर लिखा है, मैंने कहा था कि तुम क्या है? मेरे साथ बोलिए, प्रभु के वचन कहता है मैंने कहा था तुम कौन हो? ईश्वर हो। अब बोलो आप कौन है? कितने लोग बोल सके मैं प्रभु? फिर भी डाउट है। चलो, प्रभु का वचन सुनाने के बाद भी आपको डाउट आ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, आप बोलो। आई हैव सेड, मैंने बोला, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। परम प्रधान के, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। ओके, अब मुझे बताइए आप कौन है? आप कौन है जी? पास्टर जी, ऐसा प्रचार हमने कभी नहीं सुना, ये आप गलत प्रचार कर रहे हैं, है ना? गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने मुंह से नहीं बताया कि वचन में लिखा, ठीक है जी? वचन में लिखा,
इसलिए मैंने कहा कि जब आपको पता चलेगा कि हम कौन है असलियत में, दुख तकलीफ और ऐसे गरीबी इन निराशा में नहीं रहेंगे। ओके, कि लोग ऐसा कहते हैं कि यार जब भी प्रार्थना करते, मैं अक्सर बोलता हूं, लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं कीड़ा हूं परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं, मैं वो हूं, क्या मतलब मिट्टी, हाँ धूल जो उड़ती है ना, मैं धूल हूं परमेश्वर, मैं घास हूं परमेश्वर। प्रभु कहता है मैं तुम्हें घास के लिए अलग बनाया, मैं घास में अलग बनाया, उसके जाति जाति के मैंने बनाया, धूल को भी अलग अलग बनाया, है ना। परमेश्वर ने आपको अलग बनाया। तो आप हमें कभी जाकर प्रभु के सम्मुख जाकर, प्रभु मैं मिट्टी हूं परमेश्वर, है तो है, वो मिट्टी से बना हुआ है, पर परमेश्वर आपको मिट्टी की तरह दिखता है? नहीं। प्रभु आपको यहां कहते हैं तुम कौन हो? तुम कौन हो जी? ईश्वर हो। 2 बार बताया। उसने बोला कि वो ईश्वरों के बीच में ईश्वरों से बात करता है, ईश्वरों को न्याय करता है। और फिर प्रभु खुद कहता है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। आज सुबह हमने एक भजन संहिता पढ़ा था। कौन से भजन संहिता पढ़ा था जी? हाँ जी, 8 पढ़िए। 8 भजन संहिता, 8 भजन संहिता 6 आयत पढ़िए। 5 से पढ़िए, 5 से। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। 5 से पढ़ रहे हैं। ओके 4 से पढ़िए। तो फिर मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। देखो मनुष्य क्या है, इतना क्यों उसको स्मरण कर रहे हो, इतना याद क्यों कर रहे हो? उसके लिए क्यों सब कुछ बनाया? सूरज चांद किसके लिए बनाया जी? हमारे लिए बनाया, है ना जी। पेड़ पौधे किसके लिए बनाया? अरे जानवर किसके लिए बनाया? चिकन किसके लिए बनाया? तो इसलिए हम खाते हैं, नहीं तो हम सब कुछ हमारे लिए बनाया। ये परमेश्वर ये सारा कुछ किसके लिए बनाया? तो इसका मतलब सब कुछ नहीं खाना, मतलब हमारे काम के लिए बनाया, हमारे उपयोग के लिए बनाया है। तो प्रभु के वचन में इधर पूछ रहे हैं, इंसान को इतना स्मरण करने के लिए वो क्या है ना? क्वेश्चन है इंसान। आप अपने आप से पूछे, प्रभु मैं क्या हूं इतना मेरे और स्मरण करने के लिए? फिर वहां नीचे लिखा क्या है 5 में, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर, वहां से ही लिखा है परमेश्वर से थोड़ा से ही। अब प्रभु का वचन क्या कहते हैं कि हम कौन है? अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। जैसे मैंने बोला, कुत्ते के बच्चे कुत्ते हो सकते हैं, सुअर के बच्चे सुअर हो सकते हैं, और परमेश्वर के बच्चे, अब परमेश्वर के बच्चे आप कौन है? जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें अपना संतान बनने का अधिकार दे दिया। मेरे साथ सोचिए तभी पता चलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें अपना संतान बनने का अधिकार दे दिया। तो आप उसका संतान है, उसके स्वरूप में बनाया गया है, तो आप उसका संतान तो क्या? मेरा बेटा वो कुत्ते के जैसा एक्ट करना बहुत पसंद करता है, ऐसा एक्ट करना पसंद करता है, तो उसका मतलब वो कुत्ता है? नहीं है ना। इंसान का बच्चा इंसान, हाँ जी, मेरा बच्चा है। थोड़ी देर के बाद बताएगा, मेरे जैसा काम करेगा, बजाएगा तो बोले हाँ पप्पा की तरह ही करता है। पापा भी कीबोर्ड बजाता है, ये भी कीबोर्ड में, पापा भी ढोलक बजाता है, वो भी ढोलक बजाता है, पापा भी ये करता है, वो भी ये करता है। क्यों? क्योंकि पापा का स्वभाव इसके अंदर है। भाई आपको किसके स्वरूप में बनाया गया है? आपके किसको स्वरूप में बनाया गया है? परमेश्वर को स्वरूप में बनाया गया है। आपके अंदर किसके आत्मा है? परमेश्वर। आपके अंदर किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव। आपको देखने वाले किसको देखेंगे? ये बिल्कुल ट्रूथ बिल्कुल सिंपल है, पर ये समझते नहीं है। ऐसा प्रचार भी कभी नहीं सुना होगा आपने, इसलिए मैंने कहा पहले जान लो आप कौन है। Who are you? God। इसका मतलब वो इसलिए आपको ईश्वर बताया गया है, ओके? वहां ईश्वर बताया गया है और उसको परम ईश्वर बताया गया है। हाँ जी, आपको क्या बताया गया है? ईश्वर। और वो कौन है? परमेश्वर। मतलब ईश्वरों का ईश्वर वो है परमेश्वर। आमीन। कुछ अंदर जा रहा है? समझ आ रहा है?
अगर नहीं समझ आएंगे तो ये हमारे वीडियो देखने वाले बोलेंगे कि पास्टर जी गलत बोल रहे हैं, इस चर्च में जाना बंद करो, ये लोग अपने आप को ईश्वर समझते हैं। मैं अपने आप को ईश्वर इसलिए समझता हूं क्योंकि ये वचन झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद उनको कहता है ये वचन असत्य नहीं है। पढ़ो एक और बार पढ़िए, यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय 34 से हम पढ़ रहे थे ना, पढ़िएगा 34 से पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। और यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, यदि उसने ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र का वचन क्या नहीं हो सकता? असत्य नहीं हो सकता। ये फेबिन फिनी नहीं बात कर रहा हूं, ये यहाँ का बंदा ये जो बेटा है ये नहीं बात कर रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है परमेश्वर का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। अगर प्रभु ने तुम्हें देख के कहा है कि तुम ईश्वर है तो तुम ईश्वर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी कितने लोग बोल सकते हैं मैं ईश्वर हूं? आमीन, हालेलुया। क्यों पता है? आप ये सच्चाई को जानेंगे तब आपके जीवन बदल जाएगा। अभी भी मुझे पता है बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यार ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। पढ़िए प्रभु के वचन को जानिए, ढूंढिए, प्रभु के वचन में लिखा है। अगर इन जो बच्चे अपने अपने जात का हो सकता है कि हम किसके जात के अनुसार आ गया है, इसलिए प्रभु ने कहा किसी और को और से नहीं कहा, प्रभु खुद अपने आप को कहता है कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएंगे। यही पढ़ा था ना आपने, आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएंगे और उसको नर और नारी करके बनाए। तो आप और मैं परमेश्वर के संतान प्रभु से आए हैं, और अगर ईश्वर है तो तुम क्या क्या कर सकते हैं जी? आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और भी है, ये बिगिनिंग है, ये स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है। और आप आइए, इस सीरीज को आप स्किप ना करिए, सुनिए, प्रार्थना के साथ सुनिए। शायद आपको लग रहा है कि ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, पहले बार सुन रहे हैं, ऐसा किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया है, इसलिए हम इधर बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। ओके, और यहाँ जब लोग आए हैं, आपको आके आप दुख में है, चलो क्लेश में है, आपको ऐसे पीठ जैसे मल के आपको ऐसे ही भेजने वाला नहीं है। पीठ को सीधा करके उठे, खड़े होकर सर उठा के जाने के लिए है परमेश्वर का वचन इधर बोला जाता है। दुख है, कोई बात नहीं जी, प्रार्थना करेंगे, चलो ऐसे ही है, हमारे जब तक जिएंगे ऐसे रहेंगे, जब तक जीवन रहते ऐसे रहना पड़ता है, कोई बात नहीं, जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने इसके लिए नहीं बुलाया हमें, इसके लिए नहीं बनाया उसने, इसके लिए उसने अपने जान कैलवरी क्रूस पर नहीं बहाया, उसने हमारे जीवन बदलने के लिए, सही करने के लिए और हमारे जीवन को एक आशीषमय बनाने के लिए प्रभु ने ये सारा कुछ किया है। तो हम दुख में रहने के लिए नहीं, बदलने के लिए। ओके, तो आप लोग अगर हमारे साथ जो लोग भी जुड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं इधर कोई मैजिक कर रहा हूं, कोई चमत्कार कर रहा हूं, इधर लोग आ रहे हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। क्या है, इधर कुछ तो सीखने के लिए तो मिलते हैं। इसलिए हमारे कलीसिया में जोर लगाते हैं कि प्रभु का वचन सीखो, क्योंकि ये खोलेगा, ये पढ़ेगा, पता चलेगा हम कौन है ना जी। क्या विरासत, क्या लिखा है? वसीयत। हाँ, वसीयत लिख के, ये वसीयत है, ठीक है ना। ये इसके बारे में अगले हफ्ते में प्रचार करूंगा। ये वसीयत है, वसीयत लिख के रखा गया है इधर। कभी कभी आके इसको चुम्बन लगा के रख लेते हैं इधर, और इसको साफ करके रख लेते हैं। अरे वसीयत को उठा के पढ़ो, इसके अंदर क्या क्या तुम्हारे लिखा गया तब पता चलेगा, है जी। तो ये वसीयत को एक्सप्लोर करने वाले के लिए से आइए, तो सीखने का तात्पर्य से आइए, प्रार्थना के साथ आइए। तो हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं और हमारे लिए क्या क्या है, इस विषय के बारे में हम आगे सीखेंगे। तो प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। आमीन, बोलिए, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर खुद हमसे कहते हैं कि तुम ईश्वर हो। बोलिए, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। ओके, तो मेरा परमेश्वर
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वो खुद कहता है तुम ईश्वर हो, तो मैं कहता हूं जरूर हाँ मैं ईश्वर। ओके, एक और मैं ये बात बोलूं तब अच्छा आपको थोड़ा और समझ में आएगा। खत्म कर दिया था मुझे एकदम से याद आया। 1 अध्याय 26 आयत आपने पढ़ा था ना, 1 अध्याय 26 आयत पढ़ा था। एक और बार पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे, अपने समानता में बनाएंगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश ध्यान रखिएगा, ध्यान अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला उसने? समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं हाँ अधिकार रखे। इंसान को क्यों बनाया? ओके, सारे पृथ्वी का अधिकार कौन रखता है? परमेश्वर रखता है। सारे ब्रह्मांड के अधिकार कौन रखता है? बोलिए ना, परमेश्वर रखता है ना। और परमेश्वर जब इंसान को बनाया क्या अधिकार दिया? क्या अधिकार दिया जी? प्रभु ने उसके ऊपर अधिकार करने का अधिकार हमें दिया। इसलिए मैंने बोला, आप कहते हैं मैं ईश्वर कैसा हूं, प्रभु खुद कहता है समुद्र के मछलियां और आकाश के पक्षियां और सारे जो रेंगने वाली चीजों के ऊपर अधिकार रखने का अधिकार प्रभु ने इंसान को दे दिया। तो आप कौन अधिकारी है जी? किस चीज का? पूरे दुनिया का अधिकारी नहीं। ऐसा पास्टर, ऐसा हमने ऐसा तो नहीं है, हमने ऐसा तो नहीं सुना था, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, आप पढ़िएगा अच्छा लगेगा, प्रार्थना करिएगा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है कि आपको अधिकारी बनाया सब चीजों के ऊपर। वो परम प्रधान परमेश्वर जिसका अधिकार रखता है और वो तुम्हें उनमें से थोड़ा कम बनाया और तुम्हें सारे पृथ्वी का अधिकार दे दिया और कहता तुम ईश्वर हो। डज इट मेक सेंस? क्या आपको समझ आ रहा है? कहता है तुम अधिकारी हो, तुम ईश्वर हो, तुम भी तुम्हारे मुंह के वचन से, तुम्हारे बोली से तुम बहुत काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला हु आर यू, आप कौन हैं और आप क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है। कितने बार मैंने प्रचार किया, प्रभु ने बोला कि तुम मुंह खोल के बोलो, क्योंकि तुम्हारे मुंह में सामर्थ दिया गया है, जीवन और मृत्यु का सामर्थ दिया गया है। ये किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास है। उसने मुंह खोल के बोला ज्योति हो जाए, ज्योति बन गया, पेड़ पौधे हो जाए, हो गया। उसके मुंह में जो सामर्थ है वही सामर्थ आपके अंदर भी दे दिया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर, आप ईश्वर हैं, है ना? मुझे पता है अजीब सा लग रहा है, पर इंट्रोडक्शन है। आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा। प्रार्थना के साथ आइएगा, परमेश्वर के वचन सीखने के तत्पर्य से आइएगा। प्रभु जरूर आपसे, प्रभु के वचन से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कौन हैं? ईश्वर है। हालेलुया। हम कौन हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचन के सच्चाइयों को प्रभु जी समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान प्रभु आप हमें दे प्रभु जी। हालेलुया। आपके इस वचन के गहराई में चल कर प्रभु जी उस सत्य को निकाल कर लेके आकर प्रभु जी लोग समझने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रभु जी अज्ञान ना रहे परमेश्वर, आपके वचन से दूर ना रहे परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन में जो लिखा है उस सच्चाइयों को सही तरीके से समझने वाले बने परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रभु आपके वचन में आपने खुद कहा है कि हम ईश्वर हैं और आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने प्रभु जी अपने संतान बनाया प्रभु जी, हमें आपसे थोड़ा ही कम बनाया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, पृथ्वी के सारे अधिकार देकर प्रभु जी हमें आशीषित किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे पाप के कारण प्रभु जी इस दुनिया के प्रभु जी जो शैतान के बंधनों के कारण प्रभु जी हम इन सच्चाइयों से दूर रहते हैं परमेश्वर। हमारे लिए जो आपने दिया आशीषों को अनुभव नहीं कर पा रहे परमेश्वर, आपने जो दिया सामर्थ को हम प्रभु जी दिखा नहीं पा रहे परमेश्वर पिता, हमें क्षमा करें प्रभु जी। हम सच्चाइयों को जाने
और प्रभु जी आपने हमें क्या बनाया, कैसे बनाया और हमारे लिए क्या क्या अधिकार दिया है और हम क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय के बारे में आने वाले दिनों में और अधिक जाने और आपके नाम की महिमा हम करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे कलीसियों को आशीष दे। प्रभु जी जितने भी लोग आज प्रभु जी आपके वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रभु जी आप प्रभु जी परिवर्तन लेकर आए। प्रभु जी अभी तक जैसा सोचा वैसा नहीं, पवित्र आत्मा उनके दिल में कार्य करे, पवित्र आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे। प्रभु आपके वचन के सच्चाइयों को ग्रहण करने के लिए आपने दिल दे, समझ दे, बुद्धि दे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु जी जो भी लोग, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु जी सबके जीवन में कार्य करें, मदद करें, जरूरतों को पूरा करें। अगले हफ्ते मिलने तक प्रभु जी आपके पंखों की आड़ में छुपा कर रखें। प्रभु जी दोबारा मिलकर आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करता। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।